समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ वहां से हमारे सहयोगी मौजूद है। समर्थ, आप जहां पर हैं वहां किस तरीके के निर्देश दिए जा रहे हैं, किस तरीके से वहां अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा जा रहा है? अर्पिता, देखिए मैं इस वक्त बलरामपुर अस्पताल में मौजूद हूं और यहाँ पर जो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है उनका भी आगमन कुछ देर में होने वाला है। तस्वीरों के जरिए समझाऊं तो आप शुरुआत में अगर देखेंगे यहाँ पर तो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर सबसे पहले बाहर एक हेल्पडेस्क लगी हुई है जहां तमाम आपको यहाँ पर मास्क रखे नजर आएंगे, थर्मल स्कैनर रखा नजर आएगा और ये आप सैनिटाइजर की बोतल रखेंगे और टेम्परेचर चेक करने के लिए भी यहाँ पर उपयुक्त चीजें हैं और एक फाइल है, यानी कि जो आएगा उसका नाम इसमें लिखा जाएगा। मॉकड्रिल का टाइम है, आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर करी गई हैं और हम आपको जैसे जैसे अंदर आकर दिखाएंगे आप चलेंगे हमारे साथ। और वेंटिलेटर वार्ड है जहां पर डिप्टी सीएम को दिखाएंगे, वहां हम आपको लेकर चलेंगे। वेंटिलेटर वार्ड है, यहां पर आप देखेंगे ये यहां पर जो है ब्रजेश पाठक खुद आएंगे और यहां पर बेड्स तमाम रखे हैं जो वेंटिलेटर वार्ड का पार्ट है। ये देखिए यहाँ पर आप यहां पर आइए और ये देखिए यहाँ पर तमाम बेड्स आपको नजर आएंगे। इधर की तरफ आपको मैं दिखाऊंगा तो यहाँ वेंटिलेटर वार्ड्स हैं, ये वही सारे बेड्स हैं जब स्थिति कोविड में खराब हुई थी तो यही सारे बेड्स काम आए थे और ये वो वेंटिलेटर वार्ड्स जहां पर पेशेंट्स के लिए व्यवस्था करी गई है। फिलहाल यहाँ पर 10 से 11-12 में मैं देख पा रहा हूँ। कैमरामैन से कहूंगा चारों तरफ यहाँ पर दिखाएं एक बार कि किस तरह से व्यवस्था की गई और कोरोना आईसीयू जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसके हिसाब से भी यहाँ पर पुख्ता व्यवस्था करी गई है। और जब यहाँ मॉकड्रिल होगी तो मॉकड्रिल करते वक्त सबसे पहले जो है वो यहाँ पर ही डॉक्टर्स की टीम आएगी और जो डिप्टी सीएम है वो खुद भी यहाँ पहुंचेंगे। या खाली बेड्स ही नहीं, आप इस तरफ अगर आते हैं तो आपको यहाँ पर तमाम दवाइयां नजर आती हैं। यहाँ पर तमाम तरीके की जो मेडिसिन होती हैं जिसमें यहाँ पर लिखा है ट्रेमाडोल, रैंटेक और तमाम तरीके कैन्यूला, आईवी सेट, राइवल्स ट्यूब, ये पूरा यहाँ पर बना हुआ है जिससे कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स तैनात होंगे उनको बाहर ना जाना पड़े। जो उपयुक्त मेडिसिन यहाँ पर मरीजों के लिए है वो उनको यहाँ पर सारी मिल जाए, इसलिए यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए और क्योंकि ये मॉकड्रिल है इसलिए इनका यहाँ पर होना और जरूरी है और जब डिप्टी सीएम आएंगे तो और चीजें देखने वाली होंगी। जी ठीक है, समर्थ रहिए जरा। आप सत्येंद्र जैन का रुख कर लेते हैं, चंडीगढ़ में वो मौजूद है। सत्येंद्र, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर सिस्टम कितना दुरुस्त दिख रहा है? देखिए, मेरा नाम सत्येंद्र चौहान है, माफी चाहूंगा अर्पिता। और बात यहां पर जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, पिछले जो कोविड का सेशन था उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी, क्या क्या हमने सीखा, क्या क्या मजबूरियां थी, यहां पर देखिए बाकायदा प्रॉपर वेंटिलेटर मशीन से लेकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेकर बेड सब कुछ यहां पर लगाए गए हैं। और मॉकड्रिल जो की जा रही है उसमें इस तरीके से इंतजाम किए गए हैं कि एक पेशेंट जब एम्बुलेंस में आता है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से उसको ले जाना है और कितने वार्ड आइसोलेशन के बनाए गए हैं। ये पूरा वार्ड देखिए आप, आइसोलेशन वार्ड है। डॉक्टर अलका हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नोडल ऑफिसर हैं। डॉक्टर अलका शर्मा, पिछली बार जब कोविड आया था तो बहुत सारी त्राहिमाम जैसे हालात बन गए थे, लोगों को परेशानियां हुई, दिक्कत हुई। अब एक चिंता सता रही है जिस तरीके से चाइना में कोविड फैल रहा है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या तैयारियां आप लोगों ने की है? जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बीच में कोविड के पेशेंट्स कम हो गए हैं तो हम लोगों में भी ढिलाई आ गई है। लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है, लोगों ने एहतियात बरतना बंद कर दिया है। लेकिन जिस तरह से चाइना में केस बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक है हमारे लिए। तभी सरकार ने ये कोशिश की है कि सारे राज्यों के सारे हॉस्पिटल्स हैं वो रेडी रहे कोविड के लिए। तभी ये मॉकड्रिल पूरे देश में की जा रही है ताकि पता रहे कि हम लोग कितने सक्षम है कोविड की वेव अगर आती है नहीं तो उससे डील करने के लिए। पिछली बार जैसे ऑक्सीजन को लेकर, वेंटिलेटर्स को लेकर, ऑक्सीजन बेड्स को लेकर बड़ी मारामारी थी, तो अब की बार अगर ऐसी स्थिति आती है तो कितने तैयार हैं हम लोग? जी देखिए, हमारी जैसी आबादी है उसके हिसाब से देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि हम पूरी तरह तैयार हैं तो वो थोड़ा ओवर स्टेटमेंट होगा। लेकिन हाँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सब जगह बेड बढ़ा दिए गए हैं, सब जगह वेंटिलेटर की प्रिपरेशन हो गई है, वेंटिलेटर भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पूरे देश में सारे हॉस्पिटल्स में करने की कोशिश की गई है। तो इस समय मैं ये कहती हूँ कि इस समय हम अपनी सेकेंड वेव से बेटर प्रिपेयर्ड हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आता है कोविड तो हम उसको अच्छे से मैनेज करें। तो अर्पिता, पूरी तरीके से तैयारियां हैं, डॉक्टर से लेकर पूरा स्टाफ तैयार है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड सब तैयार है यहाँ पर। ठीक है, गोपी घांगर का भी रुख कर लेते हैं। गोपी, आप जहां पर हैं वहां कोविड के कितने देखिए वार्ड जो है वो तैयार किए गए हैं, बेड की संख्या पिछली बार के हालात को देखकर इस बार कितनी बढ़ाई गई है, क्या स्थिति आपको दिख रही है?
बिल्कुल अर्पिता, इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में। ये 1200 बेड का अस्पताल है जिसे पूरी तरीके से पिछले वेव में कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन तब भी यहाँ पे हमने एम्बुलेंस के अंदर लोगों को लाइनों में देखा था और लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, करीब 40-50 जितनी लाइनें लगी रहती थी। वैसा इस बार ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। आपको दिखाते हैं जो तैयारियां यहाँ पर है, क्योंकि मॉक ड्रिल होना है तो यहाँ पे इस तरीके से जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड के साथ सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे ला दी गई है। साथ ही आपको दिखाते हैं जो ओपीडी है यहाँ का, अस्पताल का जो ओपीडी है उसे भी पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। बेड सारे जो है वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं। यहाँ तक कि ये जो पूरा अस्पताल है यहाँ पे गुजरात का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो वैसे में यहाँ पे अभी भी 80 से ज्यादा जो कोविड के बेड है उसे लगा दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा इमरजेंसी वार्ड है जहाँ पे जो भी कोरोना के मरीज आएंगे तो उनको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लाया जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ साथ जो मेडिसिन की तैयारियां है वो भी सारी कर दी गई है। वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर को भी लगा दिया गया है। हमारे साथ यहाँ के हॉस्पिटल के जो कोविड हॉस्पिटल के इंचार्ज है रजनी भाई पटेल, वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए इस बार क्या खास तैयारी है? पिछली बार तो हमने बहुत लाइनें देखी थी यहाँ पे। वो लाइनें जो थी वो हमने उसको हमारे ही पेशेंट गिन के हमने उनको रोड पे भी ट्रीटमेंट दिया था। वो परिस्थिति काफी विकट थी और इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन व्हेन वी हैड टू ट्रीट द पेशेंट ऑन द रोड इन द एम्बुलेंस इटसेल्फ. This time we are not expecting such a big hype, increase in patients, but however we are keeping ourselves ready. तैयार हम अपने आप को रख रहे हैं और पिछले 1.5 महीने से एक भी पेशेंट नहीं है हमारे पास। ये पूरा कोविड का हार्ट है, यहाँ पर एक भी पेशेंट 1.5 महीने से नहीं है, फिर भी हम तैयार बैठे हुए हैं कि अगर पेशेंट आता है तो हम किसी भी नंबर ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट कर सकेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन जो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ साथ वेंटिलेटर्स जो है वो भी सारे यहाँ पे लगा दिए गए हैं। अर्पिता, ठीक है, जरा जम्मू का रुख भी कर लेते हैं। सुनील जी भट्ट भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी भट्ट, आप जहां पर हैं वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि पिछली बार हमने ऑक्सीजन की कमी बहुत देखी थी, उस लिहाज से भी कुछ सुधार हुआ है? संख्या बढ़ी है? किस तरीके के इंतजाम है? जी बिल्कुल अर्पिता, देश के बाकी भागों की तरह आज यहाँ जम्मू के भी अलग अलग अस्पतालों में मॉक ड्रिल हो रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू के एमसीएच हॉस्पिटल में जो कि गांधीनगर में स्थित है और यहाँ पर भी मॉक ड्रिल चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि जितने भी उपकरण यहाँ पर लगे हुए हैं, चाहे मॉनिटर्स हो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हो या वेंटिलेटर्स हो, उनकी पूरी तरह से जांच की जा रही है कि वो क्या सही तरीके से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मॉक ड्रिल के जरिए एक व्यक्ति को यहाँ पर लेटाया गया है कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे कैसे निपटा जा सके। इस समय जो है देश जो है पूरा अलर्ट मोड में है, क्योंकि कोरोना वायरस की जो है चौथी लहर का जो है डर जताया जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां अभी से चल रही हैं। और अगर हम यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3 लहरें जो बीत चुकी हैं कोविड की, उसमें यहाँ स्थिति जो है देश के बाकी भागों से काफी ठीक थी। ऑक्सीजन की कमी यहाँ नहीं थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर प्रशासन कोई चांस नहीं ले रहा है। जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स है यहाँ पर, उनका भी जो है यहाँ जायजा लिया जा रहा है। हमारे साथ इस समय गवर्नमेंट ये जो एमसीएच हॉस्पिटल है गांधीनगर में, यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शर्मा, मुझे जरा संक्षिप्त में बताइए कि अभी कैसी तैयारियां हैं? अगर चौथी लहर आती है उससे आप निपटने में क्या सक्षम है? क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? हमने जो आज मॉक ड्रिल हम कर रहे हैं पूरी द डायरेक्शन ऑफ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी श्री भूपेंद्र कुमार जी एंड डॉक्टर शशि शर्मा वर प्रिंसिपल एंड डीन, इट वाज डिसाइडेड कि आज सुबह 9 बजे हम ये ड्रिल स्टार्ट करेंगे और 9 बजे हमने अपने ऑक्सीजन प्लांट सारे ऑन किए हैं। ये शाम तक 6 बजे तक हम प्लांट चलाएंगे। ये हर महीने हमारी जो ऑक्सीजन प्लांट्स की एक हमारा पोर्टल है सेपरेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें हमें एक दिन जो है पूरा प्लांट, क्योंकि प्लांट्स हमारे नॉन कोविड पेशेंट हमारे पास एडमिटेड है, तो हम जितने भी मेडिकल उपकरण है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से सब ठीक तरह से काम कर रहे हैं। वही उसकी प्योरिटी चेक करनी है। उसकी प्योरिटी शाम तक हम एवरी आवर नोट करेंगे, उसको ऑनलाइन अपलोड करेंगे वेबसाइट पे। प्लस हमारे पास जितने बाकी इक्विपमेंट है उसको भी ऑन करेंगे, उनको चलाएंगे। एंड प्लस अदर एक फॉर्मेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, डॉक्टर कितने हैं, नर्सेज कितने हैं। सो बेसिक आइडिया ये है कि आइडेंटिफाई करना किसी हॉस्पिटल में कोई गैप तो नहीं है कोई, तो उस गैप को हम फिल कर सके। बाकी एडमिशन तक दुआ है, हम कोविड पेशेंट तो ऑलरेडी 3 फेसेस डील कर चुके हैं। ऑनली है कि रेडी टू हाउ मच वी आर रेडी, दैट हैज टू बी असेस्ड। अर्पिता, आपने सुना कि